जी हमें उस्मान डार साहब ने ज्वाइन किया है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। डार साहब अगर हमारे सुन पा रहे हैं, बड़ी तादाद में जी लोग मौजूद हैं, इमरान खान साहब एक कॉल देते हैं और लोग आ जाते हैं और इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं कि मेरे ख्याल से मुखालिफिन अगर ना भी माने तो उनको मानना चाहिए कि लोग आते हैं, उनकी एक कॉल पर आते हैं। अब ये जो गिल साहब के हवाले से बातें आ रही थी, तशद्दुद किया गया उन पर, जहनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद, ये लफ्ज़ सुन के तो तमाम लोग हिल के रह गए हैं। लेकिन अब ये जो नई वीडियो आई है, इसके हवाले से बड़ी सोशल मीडिया पर भी बातें हो रही हैं, अपनी अपनी राय का इजहार किया जा रहा है कि उसमें बड़े हशाश बशाश हैं, शहबाज गिल साहब बड़ी खैरियत से हैं। दोनों चीजों को कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। देखिए, पहले तो दिल ही दिल में ये मानते हैं इमरान खान की मकबूलियत से ये लोग खौफजदा हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, इसीलिए शहबाज गिल को गिरफ्तार करते हैं, ARY पे जबरी बंदिश लगाते हैं। सब तो पहले तो मैं बोल चैनल से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अजीम लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में आज ये शहबाज गिल के तशद्दुद के खिलाफ और ARY के जबरी बंदिश के खिलाफ पाए निकले। मैं फैसल मस्जिद जो मागला रोड है वहाँ फंसा हुआ हूँ। आप तो भी बात कर रही हैं अंदर के हालात हैं, अंदर से 10 गुना लोग बाहर सड़कों पे हैं। आज F9 पार्ट छोटा पड़ गया है और अगर मौजूदा हुकूमत में थोड़ी सी भी शर्म है और अगर ये लोगों की आवाज सुने जो कि इनके कान बंद है, इन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं क्योंकि सच सुनना नहीं चाहते, इसीलिए ARY को बंद किया है, शहबाज गिल को उठा लिया है कि उससे हम कोई झूठा बयान लें, इमरान खान के खिलाफ लें, तहरीक इंसाफ के खिलाफ लें। अभी ये जो मैं समझता हूँ इंफॉर्मेशन जो डिस इंफॉर्मेशन है, मरियम और साहिबा बैठ के जी वो शहबाज गिल की जिस वीडियो की आप बात कर रही है, देखिए उसके साथ जो जिनसी तशद्दुद हुआ, जिस्मानी तशद्दुद हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ, उसे उल्टा करके काबिल मुज़म्मत है जी, वरना हालत में जो उन्होंने उसे मारा है किया सब कुछ, वो तो पहले 2 दिन के दास्तान है। आज अगर वो आपको कहीं नजर आ रहे हैं पहले तो वो अस्थमा के पेशेंट हैं, कल जो उनको खींचातानी हुई जिससे हुआ वो बेहतर हो गए होंगे, लेकिन ये जो उन्होंने गुनाह किया है, जो तशद्दुद टॉर्चर उन्होंने करवाया है, और मैं हैरान हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि हमने तो किया नहीं था, तो फिर किन के पास था ये? सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जो शहबाज गिल को ले गए थे, जिन्हें उसे उल्टा करके टॉर्चर किया। मैं खुद उसे डयाला जेल मिलने गया था, मैंने खुद उसकी बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशानात देखे हैं, उसने मुझे दिखाए थे। और मैं आज जो इस्लामाबाद पुलिस के हेडक्वार्टर भी गया था, जो उन्होंने पूछा था जी के किस इसने कुछ देखा है तो आए, तो मैं वहाँ गया हूँ, मैंने उन्हें बताया कि मैं देख के आया। फिर इनकी एक रहनुमा है, एक टीवी टॉक शो में मेरे साथ थी हुकूमत, वो कहते हैं हम इसलिए इसको मार रहे हैं, उन्होंने कबूल किया उस्मा बुखारी साहिबा ने कि हम इसको तशद्दुद कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके मुंह से इमरान खान का नाम निकलवाना है, इमरान खान साहब का नाम निकलवाना है। जी तो मेरा मकसद अगर ऐसे ही नाम आपने निकलवाने तो ऐसे दिए हुए नाम की, ऐसे बनाए हुए केसेस की क्या कानूनी हैसियत रह जाती, जो आप तशद्दुद करके सिर्फ कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इस चीज को भी एक रंग दिया जा रहा है, कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग इसको इस तरह का रंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये जो बयान है उनका खुदा न खास्ता उसको सपोर्ट किया जा रहा है, हालांकि बयान की तो मजम्मत की खुलकर इमरान खान साहब ने खुद भी कि शहबाज गिल को ये बयान नहीं देना चाहिए था, और आपकी बाकी जो जितने भी लोग हैं, PTI की जो लीडरशिप है, सीनियर भी, बाकी रहनुमा भी, के बयान की मजम्मत की। अब तो जो रैली निकाली जा रही है, ये तो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है उस सलूक के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, ये भी जरा क्लियर कर दीजिए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले, मसल्लत करने वाले जो भी राइटर डायरेक्टर्स थे और जो भी स्क्रिप्ट उन्होंने खींचा था, सोचा था, 9 अप्रैल के बाद वो सारे स्क्रिप्ट, वो सारी स्ट्रेटेजी इनकी धरी रह गई, और अवाम ने जो रद्द-ए-अमल दिया है 10 अप्रैल से और आज तक दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हक़ाइक़ का सामना करें। ये तशद्दुद तो कर बैठे थे, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बहरानी के साथ जो इन्होंने टॉर्चर किया है, तशद्दुद किया है, उससे मेंटल टॉर्चर किया है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को जो इन्होंने हिट किया है, और उसके जो नतायज अब आ रहे हैं, ये तो इस्लामाबाद की सड़कों का हाल देखें। मुझे उम्मीद है बोल न्यूज लाहौर और तमाम जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, उधर देखे दुनिया कैसे बाहर आई। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं लाहौर में ही, मैं लाहौर स्टूडियो से इस टाइम पे बात कर रही हूँ। ये लिबर्टी चौक पे बहुत ज्यादा रश था, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे लाहौर के, तो मैं खुद देख कर आ रही हूँ लिबर्टी चौक, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद। तो मैं तो बोल न्यूज से मुतालबा करता हूँ
चीफ जो हमारे मिनिस्टर हैं पंजाब परवेज लाई और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान साहब, इन दोनों से मैं मुतालबा करता हूँ कि ARY के ऊपर जो जबरी बंदिश का सामना है, जिसे इन सूबों में जो भी केबल ऑपरेटर्स हैं और जो सिंध हाई कोर्ट के काम आते हैं उसके ऊपर अमल दलामल करवाएं सूबाई हुकूमत है, और जो ऑपरेटर्स की आवाजी करते हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। ये क्या बनाना पब्लिक में हम रह रहे हैं कि अदालत हुक्म दे रही है कि ARY को खोला जाए, उसको पुराने नंबर्स पे चलाया जाए, और अभी तक कोई, मेरा मकसद है, केबल ऑपरेटरों से लॉन्च नहीं कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल। जी उस्मान डर साहब, ये जो अभी डिफरेंट जो शहरों में हमारे नुमाइंदगान भी रिपोर्ट कर रहे थे कि खान साहब की एक कॉल पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ना सिर्फ उस शहर में जहां खान साहब ने खुद खिताब करना हो, बल्कि दूसरे शहरों में भी लोग आ जाते हैं जहां पे स्क्रीन पर वो खान साहब को सुन रहे होते हैं। ये मोहब्बत है खान साहब से अवाम की। अच्छा, फिर जोशो खरोश का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जोशो खरोश देखा जा रहा है लोगों में, खुदा ना खास्ता ही जोशो खरोश गमो गुस्से में तब्दील ना हो जाए, फिर ये जो गमो गुस्सा है किसी और चीज में तब्दील ना हो जाए। कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वो कह रहे थे वो हालात को बहुत खराब होता देख रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाए हैं कि हर चीज की एक लिमिट है। आज ये लोग आते हैं, खामोशी से आते हैं, पुरम एहतजाज करते हैं। पिछले 4 माह में बार बार इन अजीम पाकिस्तानियों ने हर जगह, कराची से लेके वजीरिस्तान तक और ग्वादर से लेके गुजरात तक के लोग आए, जलसों में आए, प्रोटेस्ट में आए, हर जगह आए ये अजीम पाकिस्तानी, और उन्होंने बार बार पैगाम दिया है इस मुल्क की ताकतों को कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो सच्चे, ईमानदार, निडर, खुददार, गैरतमंद लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज वाहिद लीडर इमरान खान है, सियासी जो वफाक की अलामत है। आज वाहिद तहरीके इंसाफ वो सियासी जमात है जो पूरे वफाक की नुमाइंदा जमात है। अगर आप उस वफाक की नुमाइंदा जमात को कॉर्नर करेंगे, अब वफाकी जो एक लीडर है इमरान खान, जिसकी हर सूबे में मकबूलियत है पाकिस्तान के तुलर्स में, उसे प्रोपेगेंडा करके महल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप हर किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। तीन पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल देंगे, उसको खुदारा सोचें। पहले जो इन्होंने सोचा था कि इमरान खान को उतारेंगे और लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं देखने में आया कि कोई वज़ीर-ए-आज़म उतरा और लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया हो। ये लोग, ये जीन पाकिस्तानी खुद बाहर निकले थे, दाना तो घर बैठे थे। जी ठीक है उस्मान डर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान साहब इस वक्त पहुंच गए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि बड़ा काफिला इमरान खान साहब का, जो कि हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, पिम्स चौक इस्लामाबाद से गुजर रहा था। इस वक्त इमरान खान साहब को आप देख सकते हैं, वो पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि F9 पार्क में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो ऑलरेडी उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने पहुंचना था F9 पार्क, जहां पे उन्होंने